Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different tribal groups or the different groups of the society. हमने देखा था हमारे समाज को अलग-अलग चार वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन कुछ जातियां कुछ वर्ग ऐसे थे समाज के जो इन सारे नियमों को नहीं मानते थे, व्यवस्था को नहीं मानते थे, बड़े और छोटे की हायरार्की को, वो थे ट्राइबल्स। अब ये है कि हु वर द ट्राइबल्स, ये थे कौन है ट्राइबल्स? तो हिस्टोरियंस हैं वो ज्यादा प्रोवाइड, खासकर कौन से हिस्टोरियंस? जो कंटेम्परेरी, समकालीन, उस समय का जो इतिहासकार है, जिन जातियां या जो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, तब ज्यादा फ्लोरिश थी, ज्यादा पॉपुलर थी, ज्यादा डेवलप हो चुकी थी उस टाइम पर। इन्होंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन, उस टाइम के हिस्टोरियंस ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई इनकी जानकारी लेने में कि नो रिटन रिकॉर्ड इज फाउंड। ज्यादातर इन जनजातियों का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। फिर उसके बाद जो आधुनिक इतिहासकार है, अब के जो इतिहासकार, उन्होंने जानकारी कहां से ली कि दे पास देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर ओरली। ये जो जनजातीय लोग हैं, इन्होंने अपने यहाँ के रीति रिवाज, अपने यहाँ के जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो ओरली पास की, अपने से आने वाले जनरेशन को उनके बारे में बताया। तो उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया गया आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा इन ट्राइबल ग्रुप्स की जानकारी लेने के लिए। और ये जो जनजातीय लोग हैं लगभग इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हर रीजन में पाए जाते हैं। यानी नाम अलग अलग है, जनजाति का ट्रेडिशन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग हर वर्ग में, हर जो एरिया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, उसमें पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो जनजातियां हैं, जैसे खोखर और गक्खर, ये पंजाब की महत्वपूर्ण जनजाति रही। 13-14 सेंचुरी तक गक्खर खोखर है, ये महत्वपूर्ण रहे। लेकिन उसके बाद जो गक्खर थे पंजाब पर, इन्होंने इन ट्राइबल ग्रुप्स में डोमिनेट किया। और इतना डोमिनेट किया कि ये कई बड़े इलाकों के ऊपर शासन भी करते थे, अपना खुद का महत्वपूर्ण लीडर बनाते, उसके बाद शासन भी करते थे। और कमाल खान गक्खर, जो कि एक लीडर रहा था इस गक्खर जनजाति का, उसको तो अकबर ने अपने एक मनसबदार भी बनाया था। मनसबदार एक पार्टिकुलर एरिया देके वहां से रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेवारी दी गई थी। तो इतनी महत्वपूर्ण थी जनजातियां। उसके बाद अगर बात करें लंगास एंड आर्गन्स, ये मुल्तान जो कि अब कहां है, पाकिस्तान में, वहां की महत्वपूर्ण जनजाति थी, जब तक कि इनके ऊपर मुगलों ने शासन नहीं किया, वहां की महत्वपूर्ण रही। उसके बाद बलूचिस, जो कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी जो भारत है उस इलाके में, अब जैसे जम्मू कश्मीर के आसपास जिसको हम बलूचिस्तान भी बोलते हैं, तो उस इलाके में जनजाति थी। गद्दीस या हिमालयन, जो हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है, वहां की एक जनजाति रही। उसके बाद नागा और अहोम, ये अहोम जैसे आप आसाम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वहां की महत्वपूर्ण जनजाति, उन्होंने तो उस पार्टिकुलर एरिया में काफी लंबे समय तक शासन भी किया। उस पार्टिकुलर इलाके में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, उनके अंदर नागा और अहोम्स, ये महत्वपूर्ण जनजातियां रही वहां की। उसके बाद बात करें हम चेरोज, ये तो अगर हम बात 12वीं सेंचुरी से बहुत महत्वपूर्ण जनजाति थी बिहार और झारखंड के इलाके में। 1591 तक इन्होंने वहां शासन भी किया, मजबूती से अपना डोमिनेट भी किया। लेकिन 1591 में अगर आपको ध्यान हो तो आपके राजस्थान से ही संबंधित एक व्यक्ति, हमारा राजस्थान के एक व्यक्ति राजा मान सिंह, जो कि सेनापति रहे थे, किसकी सेना में? अकबर की सेना में, उन्होंने इनको हराया। और उसके बाद चेरो ट्राइब से धीरे धीरे देर प्रोग्रेस और देयर डेवलपमेंट डिक्लाइन, धीरे धीरे खत्म होती चली गई। हम उसके बाद में मुंडा और सांताल्स, ये भी लगभग इसी इलाके से, बिहार झारखंड के इलाके से महत्वपूर्ण जनजातियां थी। अब अगर हम बात करें, ये ज्यादातर जनजातियां किसमें थी? क्लेन्स में डिवाइड थी। क्लेन्स क्या होता है? ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ फैमिलीज, कुछ फैमिली है, 5, 10, 15 परिवार हैं, विच आर फ्रॉम द वेरी सेम डिसेंडेंट्स, यानी उनके फोर फादर्स एक रहे, उनसे आगे जनरेशन आए, तो अलग अलग ग्रुप में बटी हुई थी। उसके बाद अगर बात करें द कोली एंड द बेराड्स, कोली और बेराड्स, ये क्या है? ये जनजातियां रही कहां की? ये जनजातियां रही कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां की जनजातियां थी कोली और बेराड्स। अब अगर हम आगे और बात करें कि और जो हमारे पास जनजातियां रही, उसमें कोरगास, वेटार्स, मारवाड़्स, ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण जनजातियां। भील, जो कि हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है, वहां एक महत्वपूर्ण जनजाति रही। गोंड्स, इसके बारे में आप पहले पढ़ भी चुके थे, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, वहां की एक महत्वपूर्ण जनजातियां थी। तो ये ज्यादातर ये हमारे देश के देखो अलग अलग हिस्से हमने पढ़े, चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, चाहे हमारे पास वेस्टर्न है, नॉर्थ वेस्ट है, चाहे हमारा सेंट्रल इंडिया है, लगभग भारत के हर हिस्से में, और इवन मुल्तान हमने पाकिस्तान पढ़ा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जनजातियां थी।
प्रॉब्लम कहाँ आई इनकी जानकारी लेने में कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला, और दूसरा जो उस टाइम के इतिहासकार थे उन्होंने इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारियां नहीं दी थी। ये तो आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने एरिया में दे विजिट देयर एंड देन कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि ओरली पास विद इन ग्रुप में उनके द्वारा उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। तो ये हमारे यहाँ इस प्रकार की कौन कौन सी जनजातियां थी, किस इलाके में थी और किस प्रकार इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफस्टाइल और हाउ दे सर्वाइव, कि किस प्रकार उनका जीवन था, किस प्रकार वो सर्वाइव करते थे। थैंक यू एंड नाइस डे।